कुलगाम एनकाउंटर में कल शहीद हुए डीएसपी अमन कुमार ठाकुर को आज जम्मू में खराज अकीदत पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि कल श्रीनगर में भी शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया गया था। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब में कई आला ओहदेदार मौजूद थे। डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी शहीद अफसर को खराज अकीदत पेश किया। डीजीपी दिलबाग सिंह समेत पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारों ने भी शहीद अफसर को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है। शाहराह पर रामसू के करीब मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए, जिसके बाद इंतजामिया ने शाहराह को आमदोरफ्त के लिए फिलहाल बंद कर दिया है। शाहराह बंद होने से हजारों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमानदा हैं। एमजे अकबर हद की इज्जत मामले में सहाफी प्रिया रमानी बतौर मुलजिम पेश हुई। अदालत ने उन्हें 10,000 की निजी मुचलके पर जमानत दे दी। प्रिया रमानी उन खातून सहाफियों में शामिल हैं जिन्होंने एमजे अकबर पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ हद की इज्जत का केस दायर कर दिया। आज प्रिया को बतौर मुलजिम अदालत में पेश होना पड़ा। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। मामले की अगली समाअत 8 मार्च को होगी। आज मैंने बेल लिया। नेक्स्ट टाइम जज केस चार्जेस फ्रेम करेगा, उसके बाद मेरी बारी है मेरी कहानी सुनने की, और ट्रूथ इज माय डिफेंस। थैंक यू। रॉबर्ट वाड्रा एक जानिब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हैं, दूसरी जानिब उनकी सरगर्म सियासत में आने के इशारे मिल रहे हैं। वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में ऐसे इशारे दिए हैं। वाड्रा ने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा कि एक बार उन पर लगे इल्जामात खत्म हो जाए, उसके बाद वो अवाम की खिदमत कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के ऊपर है। जो कोई कार्यकर्ता अपनी बात कांग्रेस का है, कांग्रेस से जुड़ा है या कांग्रेस का समर्थन करता है या भावनाएं रखता है, हर व्यक्ति अपनी भावना रखता है। भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी है सबको। ये जो पीआर सियासी सर्कस है, उस पीआर सियासी सर्कस में जोकर की एंट्री बाकी थी, और वो जोकर की एंट्री अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि ये जो महामिलावटी माल है, उसमें प्रोटेक्शन डेट से पहले एक्सपायरी डेट दिखाई पड़ने लगी है, और आने वाले दिनों में इस महामिलावटी गठबंधन या महामिलावटी माल को जनता कितनी बुरी तरह से रिजेक्ट करेगी, इसका एहसास भी उन सभी लोगों को जो महामिलावटी गठबंधन के साथी संगी हैं उनको होना शुरू हो गया है। और इसीलिए अभी से जम्मू कश्मीर के बिमना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम हुसैन राथिर 17 फरवरी से लापता है। बिमना के खुमैनी चौक से ताल्लुक़ रखने वाले गुलाम हुसैन राथिर की उम्र तकरीबन 65 साल है। उनके फर्जंद बशीर अहमद के मुताबिक गुलाम हुसैन राथिर जहनी मरीज हैं। अहले खाना ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। उनकी गुमशुदगी से अहले खाना बेहद परेशान है। अगर किसी शख्स को इस बारे में कोई जानकारी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर इत्तला दें। मुजफ्फरुल इस्लाम का इंतकाल। मुस्लिम मजलिस के लीडर और मारूफ मिली शख्सियत एडवोकेट नहीं रहे। 90 बरस की तकरीबन उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के साथियों में से थे। आबाई गांव नेवा में होगी बाद नमाज असर तदफीन। नाज़रीन, आपको बता दें मंजरुल इस्लाम का इंतकाल हो गया है। मुस्लिम मजलिस के लीडर और मारूफ मिली शख्सियत एडवोकेट अब नहीं रहे। तकरीबन 90 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ है। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के साथियों में से थे मंजरुल इस्लाम। आबाई गांव नेवा में होगी बाद नमाज असर तदफीन। मिली और सियासी शख्सियात ने मंजरुल इस्लाम की रहलत पर ताज़ियत का इजहार किया है।